तो पंडित जी ने कहा कथा में, जो स्त्री पराये पुरुष के साथ काम सुख प्राप्त करती है उसे नरक में यातनाएं भोगने के लिए बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। लोहे के अर्घ को गर्म करके उसके अंगों में डाला जाता है। वहां लोहे की मूर्तियां होती हैं, उनके नीचे आग लगा दी जाती है और उन लोहे की मूर्तियों से उन्हें आलिंगन कराया जाता है। यही दंड है पुरुषों के लिए भी, यही दंड है स्त्रियों के लिए भी। कोई माने अथवा न माने उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरे मानने न मानने से ऐसा नहीं होगा कि भगवान अपने रूल बदल देंगे। रूल्स मेड बाय द सोसाइटी कैन बी रॉन्ग, बट रूल्स मेड बाय द गॉड कैन नेवर बी रॉन्ग। जो नियम मेरे ठाकुर जी ने बनाए हैं वो कभी गलत नहीं है, और ये उनकी दंड विधान है। पंडित जी ने कहा, जो स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुषों से काम सुख प्राप्त करती है उसे यमराज के यहां बड़ा कठोर दंड मिलता है, उसे बहुत बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। अब ये कथा उसने सुनी क्योंकि उसी के जीवन से संबंधित थी, तो ये बात क्लिक कर गई। और जब ये बात क्लिक करी तो वो रोने लगी। हाय हाय विधाता मेरा क्या होगा, हाय हाय विधाता मेरा क्या होगा। मैं तो बड़ी पापनी हूं, मैं तो बड़ी दुष्टनी हूं, ये तो सारे कुकर्म मैंने करे हुए। अब मुझे कौन बचाएगा, कौन संभालेगा मुझे। अब मैं नहीं बचूंगी, मुझे तो यमराज के दूत बाल पकड़ पकड़ के खींच खींच के बड़ी दंड देंगे, मुझे कष्ट देंगे। वो चंचुला मन ही मन भयभीत हुई। कई अच्छे लोग होते हैं जो सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, और कई बहुत बुरे लोग होते हैं जो सब सुनने के बाद समझने के बाद भी सुधरना नहीं चाहते। तो ऐसे लोगों के लिए तो ये कथा नहीं है जो सुधरना नहीं चाहते। ये कथा उन्हीं के लिए है जो अपनी गलती का एहसास करे और सुधरने का कार्य करे। जिन्हें शिव पुराण की कथा सुनने को मिल जाए और वो तब भी न सुधरे तो उसे बड़ा ढीठ समझ लेना, बहुत ढीठ समझ लेना।